मेरे मायके में तो हर कमरे में एसी थे, लेकिन इस कमरे के घर में मुझे पंखा भी नसीब नहीं होता है। गर्मी बहुत ज्यादा थी। गर्मी से परेशान नैना पसीने से तरबतर होकर पंखे के नीचे अपनी चारपाई पर बैठी थी। तभी ओ जेठानी जी, पंखे की सारी हवा क्या आप ही खाएंगी? गर्मी मुझे भी लग रही है। अपनी चारपाई थोड़ी खिसकाइए, मुझे अपनी चारपाई पर बैठना है। मैं क्यों हटाऊं अपनी चारपाई? मैं पंखे के नीचे से नहीं हटने वाली, समझी तुम? कृति के माथे से पसीना टपक रहा था। गर्मी की वजह से कृति का पारा पहले से ही हाई था। ऊपर से नैना अपनी बातों से उसे और गुस्सा दिला देती है। अच्छा, मैं भी देखती हूँ कि आप पंखे के सामने से कैसे नहीं हटती हैं। कृति नैना की चारपाई को धक्का देकर उसे दूसरी तरफ कर देती है और अपनी चारपाई लाकर पंखे के नीचे लगाकर उस पर बैठ जाती है। कृति, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चारपाई हटाने की? मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, पंखा पर पहला अधिकार मेरा है। अच्छा, ये किसने कहा आपसे? और अगर आपके मायके में हर कमरे में एसी थे तो आप अपने साथ एसी क्यों नहीं लाई? खाली हाथ क्यों आ गई? कृति, आजकल तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही? भूलो मत, मैं तुम्हारी जेठानी हूँ। नैना और कृति दोनों पंखे के नीचे बैठने के लिए एक दूसरे से बिल्लियों की तरह लड़ रही थी। तभी विमला घर में आती है और दाना पानी लेकर दोनों बहुओं पर चढ़ जाती है। तुम लोगों में जरा भी शर्म है या नहीं? एक तो हमारा घर भी भट्टी की तरह चल रहा है, ऊपर से तुम लोगों ने झगड़ा करके पूरा घर सिर पर उठा रखा है। अम्मा जी, वो चुप करो तुम दोनों। तुम लोग रानी बहू से कुछ सीखती क्यों नहीं? तुम दोनों यहाँ महारानियों की तरह पंखे के लिए लड़ रही हो और वो बेचारी अकेले इतनी गर्मी में चूल्हे पर रोटियां सेक रही है। ये नहीं कि जरा उसका हाथ बटा दो। तुम दोनों को तो सिर्फ लड़ना है। विमला की 3 बहू थी, नैना, कीर्ति और रानी। नैना अमीर घर की बेटी थी, इसलिए उसके नखरे ज्यादा थे। कृति बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती थी और वो नैना को कॉपी करती रहती थी। रानी बिल्कुल सिंपल लड़की थी, वो गरीब परिवार से आई थी। माँ जी, मैंने कल ही मैनिक्योर करवाया है। रोटियां बनाऊंगी तो मेरे नेल्स खराब हो जाएंगे। और माँ जी, आपको तो पता है सुबह से मेरी तबीयत बहुत खराब है। लग रहा है जैसे मुझे लू लग गई है। मैं तो आपको कहने वाली थी कि आप मुझे डॉक्टर की फीस दे दीजिए, कल मुझे डॉक्टर के पास जाना है। वैसे भी रानी ने सारी रोटियां बना ली, तो आखिर की रोटी भी बना लेने दीजिए। इस तरह दोनों बहू बहाने बनाकर काम से बच जाती हैं और बेचारी रानी को अकेले 8 लोगों का खाना बनाना पड़ता है। रोटियां सेकने में रानी की हालत खराब हो जाती है। पता नहीं कैसी जेठानी मिली है मुझे, कि दोनों तो घर का कोई काम भी नहीं करती है। इतनी गर्मी में खाना बनाते बनाते तो मेरी हालत खराब हो गई है। रानी जैसे तैसे करके सभी परिवार वालों के लिए खाना बनाती है। खाना बनाने के बाद रानी के कपड़े पसीने से पूरे भीग गए थे। वो हवा खाने के लिए जैसे ही पंखे के पास आती है। रानी, तुमसे बदबू आ रही है, जाओ जाकर नहा कर आओ। पंखे के नीचे क्यों खड़ी हो? तुम्हारी वजह से पूरा कमरा महक रहा है। दीदी, आप कैसी बातें कर रही हैं? पसीने की स्मेल से क्या घर महक सकता है? आप थोड़ा खिसक जाइए ना, मुझे हवा खाने दीजिए, गर्मी लग रही है। मैं अभी खाना बना कर आई हूँ। मैं नहीं हटूंगी, तुम जाओ जाकर नहा कर आओ। नैना रानी को 2 मिनट भी पंखे के नीचे खड़ी नहीं होने देती है और उसे नहाने के लिए भेज देती है। रानी पहले से ही गर्मी से परेशान थी, तो वो नैना से बहस नहीं करती है और जाकर नहा लेती है। रात में सभी खाना खाते हैं और फिर जैसे तैसे गर्मी में सोते हैं। अगली सुबह, अरे कृति, जल्दी करो ना, कपड़े बदलने में क्या इतनी देर लगती है? मुझे भी कपड़े चेंज करना है, इन कपड़ों में मुझे बहुत गर्मी लग रही है। कृति अपने एक कमरे के घर में एक कोने में पर्दा घेर कर कपड़े चेंज कर रही थी। आपकी प्रॉब्लम क्या है जेठानी जी? चैन से कपड़े भी नहीं बदलने दे रही हैं। आप 5 मिनट का इंतजार कीजिए, मैं 5 मिनट में कपड़े चेंज करके बाहर निकल आऊंगी। नैना बहू, मैं जानती हूँ तुझे गर्मी लग रही है और तेरे कपड़े पसीने से भीग गए हैं, पर अब एक कमरे का घर है तो थोड़ा एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। विमला बीच में आकर दोनों की बहस को शुरू होने से पहले ही रोकती है। तभी, मुझे इतनी उमस और गर्मी में कपड़े चेंज करने के लिए भी लाइन में लगना पड़ रहा है। हे भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? किस पाप की सजा दे रहा है मुझे? भगवान को क्यों परेशान कर रही हो दीदी? किसने कहा था आपसे एक कमरे वाले घर में शादी करने के लिए? आप तो अमीर घर से हो, आपको तो किसी अमीर परिवार में शादी करनी चाहिए थी। मेरी तो लव मैरिज थी। आदित्य ने कहा था कि वो सीए का एग्जाम क्लियर कर लेंगे और शादी के बाद हमारी लाइफ सेट हो जाएगी, लेकिन वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए और 5,000 की नौकरी कर रहे हैं। लेकिन कृति, तुमने तो अरेंज मैरिज की थी ना, तो तुमने एक कमरे वाले घर में शादी क्यों की? नैना और कृति एक दूसरे को नीचा दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ती थी। जेठानी जी, आप दोनों इस तरह से बातें क्यों कर रही हैं? आपकी बातें सुनकर माँ जी को बुरा लगेगा। आप लोग ऐसी बातें मत कीजिए। रानी, तुम ज्यादा मत बोलो। तुम तो गरीब घर से हो, तुम्हें एक कमरे में रहने की आदत है, तो तुम्हें हमारे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। तुम जाकर अपना काम करो। नैना, अभी तो तुम्हें बहुत गर्मी लग रही थी, अब क्या हुआ? जाओ जल्दी कपड़े चेंज करो और खाना बनाओ।
कल रात रानी ने खाना बनाया था, आज तुम दोनों खाना बनाओगी। माँ जी, मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। मैंने कल आपको बताया था ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और माँ जी, मुझे पार्लर जाना है थोड़ी देर में। मैं चूल्हे पर बैठकर इतनी गर्मी में अपना चेहरा झुलसा नहीं सकती। आप इस रानी को बोलिए, वो खाना बना देगी। इस तरह दोनों जेठानी बहाना बनाकर काम से बच जाती हैं और रानी को अकेले दिन का खाना बनाना पड़ता है। अब एक कमरे वाले घर में रसोई भी घर के अंदर थी, तो जब रानी रसोई में खाना बनाती है तो खाना बनाने से पूरा घर गैस चैम्बर की तरह गर्म हो जाता है। माँ, ये घर आग की तरह क्यों जल रहा है? अचानक से घर में इतनी गर्मी बढ़ गई है। आप रानी को चूल्हा बाहर क्यों नहीं लगाने को कहती हैं? एक तो तुम दोनों की बीवी घर का कोई काम नहीं करती है, घर का सारा काम बेचारी रानी करती है, और अब तुम बोल रहे हो कि चूल्हा खुले में धूप में रख दूं ताकि खाना बनाने में बेचारी की और हालत खराब हो जाए। तो ऐसा नहीं होगा। नहीं माँ, मेरा वो मतलब नहीं था। तेरा जो भी मतलब था उसे अपने पास रख। मैंने तुम तीनों भाइयों को कहा था कि बेटा शादी से पहले 2-3 कमरे और बना लो, कुछ नहीं तो अलग से रसोई बना दो, लेकिन तुम तीनों के कानों में जूं तक नहीं रहेंगी। तो अब ऐसे ही रहो। विमला अपने तीनों बेटों से बहुत गुस्सा थी, इसलिए वो दाना पानी लेकर उन पर चढ़ जाती है। माँ, इसमें भैया की क्या गलती है? आप तो जानती हैं हम लोग मामूली सी नौकरी करते हैं, उन पैसों से घर चलाएंगे या फिर घर बनवाएंगे। बातें बनाने में तो तुम लोग बहुत तेज हो। तुम्हारी शादी से पहले मैंने कहा था बेटा घर बनाने के लिए पैसे सेव करते हैं, लेकिन तुमने मजे करने में सारे पैसे खर्च कर दिए और मुझे सेविंग करने के लिए 1 रुपया तक नहीं दिया। विमला गर्मी में गुस्से से अपने बेटों पर भड़क रही थी।